उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस 2024 प्रारंभिक और आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षाएं 2 दिन में कराने के निर्णय पर विवाद गहराता जा रहा है। फैसले के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के गेट पर धरना देने के लिए पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया है। छात्रों की मांग है कि वन डे वन शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन के तहत दोनों परीक्षाएं हों। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर अब तैनात किया गया है। तो छात्र जो हैं वो इसका विरोध कर रहे थे और उनका यहां पर जो है ये मांग थी कि वन डे वन शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन के तहत यहां पर ये परीक्षाएं जो है वो कराई जानी चाहिए। और अब इसके बाद पुलिस को यहां पर तैनात किया गया है। रणवीर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रणवीर, बताइए क्या स्थिति फिलहाल है वहां पर और कोई बातचीत यहां पर बन पाई है छात्रों के साथ? देखिए, छात्र बहुत आक्रोशित थे, उनको समझाने बुझाने की कोशिश हुई है। भारी मात्रा में वहाँ पर पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान मौजूद हैं यूपी पीसीएस के कार्यालय पर, और संख्या छात्रों की अगर कहें तो हज़ारों की है, क्योंकि छात्र जो विरोध कर रहे हैं उसमें उनका मूल रूप से 2 विरोध है। ये मामला क्या है, इसको बैकग्राउंड समझा देता हूँ। उत्तर प्रदेश में आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी इस साल की शुरुआत में, जनवरी में। पेपर लीक हुआ और उस पेपर को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि इस पेपर को बाद में कराएंगे, जिसको 22 और 23 दिसंबर को कराना है। और साथ ही यूपी पीसीएस की परीक्षा जो कि अक्टूबर में होनी थी, उसको किसी वजह से टाल दिया गया था। वो परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होने वाली है। अब इन दोनों परीक्षाओं में जो आयोग है, उस आयोग ने कहा है कि हम इसको अलग अलग दिन अलग अलग पालियों में करेंगे, यानी शिफ्ट में परीक्षा होगी और 1 दिन से ज़्यादा होगा। 2-2 दिन की परीक्षाएँ हैं, 3-3 शिफ्ट्स में हैं। और दूसरा जो नंबर्स निकाले जाएंगे वो नॉर्मलाइजेशन के जो फॉर्मूला है उसके आधार पर निकाले जाएंगे। अब छात्रों का कहना है कि वन डे वन शिफ्ट, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में या एक से ज़्यादा दिन में परीक्षा होती है तो उसमें छात्रों का नुकसान होता है, क्योंकि पेपर के फॉर्मेट अलग हो जाता है और तमाम सारी चीज़ें जो छात्रों का दावा है, उनका ये कहना है कि एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए। अब जो असली मुद्दा है वो है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण। मानकीकरण एक ऐसा फॉर्मूला आयोग ने निकाला है जिसमें एक शिफ्ट में शामिल सभी छात्रों का जो स्कोर है वो उसको निकालने का एक फॉर्मूला तय किया गया और कहा गया है कि सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाला जो है उसके नंबर को इसमें हाईएस्ट नंबर मानकर परसेंटाइल माना जाएगा, और उसके बाद जितने छात्र उस शिफ्ट में शामिल हुए हैं उनके नंबर्स को लेकर के उससे डिवाइड करेंगे और फिर इसको इंटू 100 करेंगे और जो नंबर आएगा वो जो है कट ऑफ होगा। इस तरह का एक फॉर्मूला है और इसको लेके बहुत ज़्यादा छात्रों में भी क्लैरिटी नहीं है। तो छात्रों का कहना है कि भैया जब परीक्षा एक है तो इसमें मानकीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन क्यों, और अगर ये इतना अच्छा फॉर्मूला होता तो यूपीएससी भी इसको अपना लेता। यही वजह है कि इन 2 मुद्दों को लेकर के जो छात्र हैं उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि 11 नवंबर को वो प्रयागराज में आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और आज जब छात्र वहाँ इकट्ठे हुए तो छात्रों ने जम करके नारेबाजी की और भारी मात्रा में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान मौजूद थे, जो कि छात्रों को समझाने बुझाने की फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो छात्र हैं वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की फ़िलहाल वहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा रणवीर, ये क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं ये ज़्यादा बड़ा एतराज़ जो है छात्रों के लिए यहाँ पर बन रहा है, तो पिछली बार जो परीक्षा हुई थी वो इसी के तहत हुई थी या इस बार ही इसको लागू किया जा रहा है? क्या इतनी दिक्कत यहाँ पर क्यों है आखिर छात्रों को इसको लेकर? नहीं, इस बार इसको देखिए, इससे पहले जो परीक्षा होती थी उसका फॉर्मूला क्या होता था कि जो नंबर्स स्टूडेंट्स पाएंगे उस नंबर के आधार पर एक कट ऑफ जारी होगा और कट ऑफ के आधार पर जो मेरिट में आएगा उनको सिलेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद वो मेंस की परीक्षा देंगे और मेंस के बाद फिर इंटरव्यू होगा। लेकिन इस बार चूंकि कई सारे इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है उसमें बहुत सारे विवाद हैं। एक, आंसर की जारी नहीं होगी, इसको लेकर के भी छात्रों का ऐतराज़ है कि भाई इतना विवाद ऑलरेडी परीक्षाओं में हो चुका है, ऐसे में अगर आंसर की नहीं जारी होगा या उनके जो स्कोर कार्ड है वो नहीं दिखाया जाएगा तो इसको लेकर के छात्र ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ऐसे सामान्य तौर पे परीक्षा होती थी। यूपी पीएससी की परीक्षा का 3 स्टेज होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, जैसा कि यूपीएससी में होता है। उसी फॉर्मेट पे काम होता था, लेकिन इस बार जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा बदलने की कोशिश की गई है और इसी वजह से छात्रों का कहना है कि ये छात्रों के लिए अहितकर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर जो एक शिफ्ट में पाएगा उसको परसेंटाइल मान करके जितने छात्र उसमें शामिल होंगे उनके नंबर्स में डिवाइड किया जाएगा, उसको इंटू 100 करके फॉर्मूला तय होगा। तो उसमें बहुत से ऐसे छात्र हैं, इन छात्रों का दावा है जिनका नुकसान होगा, क्योंकि एवरेज छात्र अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग होंगे और हर शिफ्ट में जो हाईएस्ट नंबर होगा उसके आधार पर कुछ छात्रों का नुकसान होगा। ऐसे में स्टूडेंट्स का ये दावा है कि जो नॉर्मल प्रक्रिया है, जो यूपीएससी का फॉर्मेट था
उसी फॉर्मेट के आधार पे यूपी पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है वो कराई जाए। लेकिन फिलहाल आयोग ने जो तय किया है वो ये है कि इस बार की जो परीक्षा का फॉर्मूला होगा वो एक अलग पैटर्न पे होगा। और यही वजह है कि छात्र ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जा सकता, और छात्र कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो पूरा खेल ही बदलने की कोशिश आयोग कर रहा है, और इसी वजह से अच्छा रणवीर, एक बहुत नाराजगी संक्षिप्त में देखी ये और बता दीजिए आप, क्योंकि जब इतना ही ऐतराज़ है छात्रों को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को लेकर, तो फिर आखिर क्यों इसकी तरफ जो है वो जाया जा रहा है? इसके पक्ष में क्या तर्क जो है दिए जा रहे हैं कि क्यों ज़रूरत है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की यहाँ पर? देखिए, जब परीक्षा होती है तो परीक्षा को लेके तमाम सारे विवाद होते हैं। विवाद क्या होते हैं? सवाल गलत आ गया, या स्टूडेंट्स का जो स्कोर कार्ड है वो बाहर आया, उनकी कॉपियां वो मांगते हैं, कॉपियां जांचते हैं, तो कई सारे विवाद होते हैं। ऐसे में इन विवादों से बचने के लिए आयोग ने एक शायद ये तरीका अपनाया है, क्योंकि आयोग फिलहाल नॉर्मलाइजेशन को लेकर के औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कह रहा है जी। और यही वजह है कि जो छात्र हैं उनको शायद आयोग समझाने में अभी तक सफल नहीं रहा है कि क्यों इसको लागू किया जा रहा है, और इसी को लेकर के विरोध चल रहा है।